हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभी गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और नए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर आप के बोर्ड्स हैं, आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लस ये नए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। यानी जो पुराने वाले थे जो बुक्स में इतने सालों से आ रहे हैं ये वो नहीं है, इसमें कुछ नए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है वन हु नोज़ मैनी लैंग्वेजेस। ठीक है, जो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीग्लॉट कहते हैं। देखिए दोस्तों, पॉली का मतलब होता है मैनी, है ना, यानी पॉली का मतलब है खूब सारी। तो यहाँ पे हमें याद रहेगा, पॉली का मतलब है खूब सारी, यानी जो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता होगा उसे हम लोग पॉलीग्लॉट कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है अ सेल्फलेस पर्सन, यानी ऐसा पर्सन जो सेल्फिश ना हो, जो परोपकारी हो, दूसरों का उपकार करना चाहता हो, दूसरों के लिए अच्छा करना चाहता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्ट्रुइस्ट कहते हैं। थर्ड इज एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस ये क्या होता है? ऐसे लोग जो दोनों हाथों से एक टाइम पे लिख सकते हैं। ठीक है, इनको हम लोग क्या कहते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। आपने देखा होगा वो जो प्रोफेसर वायरस रहता है 3 इडियट्स में, वो कैसे दोनों हाथों से लिखता था ना, ये देखिए पिक्चर में, तो वो क्या था? एम्बीडेक्स्ट्रस था। नेक्स्ट इज एथीस्ट। एथीस्ट ये क्या होते हैं? जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते, उनको हम लोग क्या कहते हैं? नास्तिक। ठीक है, तो एथीस्ट। नेक्स्ट इज बिब्लियोफाइल। देखिए, बिब्लियोफाइल क्या होता है? जिनको बुक बहुत पसंद होती है। ठीक है, आप इस कैट को देखिए ध्यान से, इसको बुक पढ़ना कितना पसंद है। तो बिब्लियो मीन्स बुक, ठीक है, और PHILE फाइल मतलब जो उसे पसंद करता हो। कहीं पे भी PHILE लिखा हो यानी वो उसे लव करता है, पसंद करता है, दैट इज बिब्लियोफाइल। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 150 इंपॉर्टेंट वर्ड वाइज सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कैनिबल। कैनिबल क्या होते हैं? ऐसे लोग जो नरभक्षी हों, यानी इंसानों का मांस खाते हों, उनको कहा जाता है कैनिबल। अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। ठीक है, जो इंसानों का मांस खाते हों। नेक्स्ट इज ईगोइस्ट। ईगोइस्ट यानी जो व्यक्ति हमेशा अपने बारे में सोचता हो, सेल्फ सेंटर्ड रहता हो, हमेशा अपनी बातें करता हो, उसको हम लोग कहते हैं ईगोइस्ट। नेक्स्ट इज एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट आजकल तो ये टर्म बहुत फेमस है। एक्सट्रोवर्ट यानी जो थोड़ा कहते नहीं, मुफ्फट हो, या फिर जो बाहर समाज से घुल मिल जाता हो, सोशिएबल हो, है ना, जिससे शर्म ना होती है। जैसे कुछ लोग होते हैं उनको बाहर सबसे बोलना चालना कम पसंद होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज हमारा इंट्रोवर्ट, जो कि बिल्कुल इसका क्या होगा? अपोजिट होगा, यानी जिसको जो शाई पर्सन हो, जिसे बोलना ना पसंद हो। जैसे ये डॉग को देखिए कैसे शर्मा रहा है। नेक्स्ट इज माइसोगाइनिस्ट। माइसोगाइनिस्ट वो होते हैं जो कि वुमेन से हेट करते हैं, यानी जिन्हें जो वन हु हेट्स वुमेन, ठीक है ना, जो औरतों की बुराई करते हैं, उनकी निंदा करते हैं या फिर उनसे हेट करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? माइसोगाइनिस्ट कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए माइसोगैमिस्ट। माइसोगैमिस्ट इज वन हु हेट्स मैरिज, जो शादी से घृणा करता है ना, जिसे शादी नहीं पसंद होती, उसको हम लोग क्या कहते हैं? माइसोगैमिस्ट कहते हैं। अगला है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट होते हैं निराशावादी लोग, जो हमेशा बुरा सोचते हैं, हमेशा चीज़ों के खराब, जो डार्क साइड है, हमेशा जो बुरा है उसको सोचते हैं, है ना, कि इससे खराब क्या हो सकता है और क्या बुरा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज फिलैटेलिस्ट। फिलैटेलिस्ट फिलैटेलिस्ट कौन होते हैं? जो स्टैम्प का कलेक्शन करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने फोटो में आपको दिखाया है, यहाँ पे बहुत सारे स्टैम्प्स हैं, है ना, तो कुछ लोगों को स्टैम्प कलेक्शन की शौक होती है, तो हम लोग उनको फिलैटेलिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट आई थिंक हमारा पहला वाला भी था, जो कि बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलता है। नेक्स्ट इज स्टॉइक। स्टॉइक वो पर्सन को कहते हैं जो कि पेन और प्लेजर के बीच का डिफरेंस बिल्कुल पता ही नहीं कर पाते हैं। मतलब वो लोग एक्सप्रेशन लेस टाइप के लोग, जिनको ना पेन पता चल रहा हो ना प्लेजर पता चल रहा हो। ठीक है, आप लोग कुछ ऐसे लोगों को देखेंगे, उनको क्या कहते हैं? स्टॉइक कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारे ये टर्म्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीटेडली एग्जाम्स में आते हैं। एनार्की। एनार्की क्या होती है? अराजकता, है ना, जहाँ पे गवर्नमेंट क्या हो, गवर्नमेंट हो ही ना, एब्सेंस हो वहाँ पे। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था? सरकार गिर गई थी और क्या हो गई थी? एनार्की हो गई थी। नेक्स्ट इज ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी में क्या होता है? जहाँ पर कोई एक रूल करेगा। ठीक है, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, कोई एक रूल करेगा। नेक्स्ट इज ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे ऑफिशियल्स, बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर क्या चलेगी गवर्नमेंट, दैट इज ब्यूरोक्रेसी। जैसे कि आपने IAS PCS आप जानते हैं, तो ये क्या है? ब्यूरोक्रेट्स हैं। नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी। हमारे इंडिया में क्या है? डेमोक्रेसी है, ऑफ कोर्स। ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? कि गवर्नमेंट लोगों द्वारा चुनी जाएगी।
नेक्स्ट इज मोनार्की। मोनार्की क्या होता है? जब राजा या रानी का रूल हो, ठीक है। तो मोनार्की हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, ब्यूरोक्रेसी, ऑटोक्रेसी। आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए ओलिगार्की। ओलिगार्की क्या होता है? जब गवर्नमेंट जो हो वो बहुत थोड़े से लोग उस पर रूल कर रहे हो, ठीक है ना। यानी एक छोटा सा ग्रुप है, वो किसी एक जाति का भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, वो रूल कर रहे हैं, दैट इज ओलिगार्की। नेक्स्ट इज प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी में क्या होगा? रिच पीपल यहाँ पे रूल करेंगे, यानी जो वो बहुत बिलियनेयर हैं, धनवान हैं, सरकार उनकी होगी, दैट इज प्लूटोक्रेसी, है ना। और यहाँ पे ऐसा हेरेडिटरी नहीं होता है कि जो रूल कर रहा है उसका बेटा रूल करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर कोई नया बिलियनेयर है, नया पैसे वाला है, तो वो भी रूल कर सकता है। नेक्स्ट इज थियोक्रेसी। थियोक्रेसी क्या है? जब रिलीजियस लीडर्स, धार्मिक गुरु लोगों को सरकार को चलाएंगे, दैट इज थियोक्रेसी। नेक्स्ट इज नेपोटिज्म। ये नाम तो आजकल आप बहुत सुन ही रहे हैं, यानी जो भी हमारे फेवरेट लोग हैं, हम उनको, जिसको भाई भतीजावाद कहते हैं। मान लीजिए मैं किसी कंपनी में काम करती हूँ और मैं अपनी बहन को भी उसमें लगवा दूँ, तो दैट इज़ फॉर एग्जांपल नेपोटिज्म, ठीक है, जैसे आप लोग बॉलीवुड में आजकल देख रहे हो। नेक्स्ट इज एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। अब एरिस्टोक्रेसी और प्लूटोक्रेसी में कंफ्यूज मत होइएगा। एरिस्टोक्रेसी क्या है? यहाँ पे भी रिच क्लास यानी एलाइट जो क्लास है वही रूल करेगी, लेकिन यहाँ पे हेरिडिटरी फॉर्म रहेगा, यानी अगर कोई अमीर वहाँ पे रूल कर रहा है तो उसका बेटा नेक्स्ट टाइम रूल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? हेरिडिटरी रूल रहता है, लेकिन प्लूटोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। आगे देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? ह्यूमंस की स्टडी, ठीक है। स्टडी ऑफ ह्यूमंस इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, जिसमें मानव का कैसे विकास हुआ ये सब, और उसके अलग अलग जो कल्चर्स हैं, जातियाँ हैं, उनके कैसे विकास हुआ, उसको हम लोग एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या है? जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, इनकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। बायोलॉजी आपको पता ही है क्या होता है? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो जीव जंतु हैं उनकी स्टडी को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। बोटैनी कहते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स को, यानी प्लांट्स की अगर पढ़ाई है दैट इज बोटैनी। एंड कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी किससे रिलेटेड है? हार्ट से रिलेटेड है, यानी कि हार्ट से जो भी जुड़ी पढ़ाई है दैट इज कार्डियोलॉजी। डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी यानी डर्मा मीन्स क्या होता है? स्किन होता है, तो स्किन की स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे? डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट इज एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में क्या होता है? कीड़े मकोड़े, इनकी पढ़ाई होती है, ठीक है, इंसेक्ट्स की पढ़ाई, दैट इज एंटोमोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी यानी देख रहे हैं आप ये चिड़िया, तो बर्ड्स की जो स्टडी होती है दैट इज ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। तो स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट पैलियंटोलॉजी, इसको क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ठीक है, जो फॉसिल्स होते हैं, जीवाश्म होते हैं, ठीक है, उनकी जो स्टडी करी जाती है दैट इज पैलियंटोलॉजी, पैलियंटोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट इज जूलॉजी। जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स को कहते हैं, यानी एनिमल्स की पढ़ाई, दैट इज जूलॉजी, ये तो हमें पता ही है। आगे देखते हैं एक्रोफोबिया। जैसे आप इसको देख रहे हैं ना, कितनी ऊंचाई पे ये चढ़ रहा है, तो कुछ लोगों को क्या होता है? ऊंचाई से बहुत डर लगता है, दैट इज एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया यानी ऊंचाई से डर लगना। नेक्स्ट इज एगोराफोबिया। एगोराफोबिया होता है, जैसे आप इस लड़की को देखिए कैसे फ्रिज के अंदर ये बैठ रही है, क्यों? क्योंकि उसको बाहर जाने से डर लगता है, यानी किसी को भीड़ भाड़ ओपन स्पेस से जो डर लगता है दैट इज एगोराफोबिया। नेक्स्ट इज क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है जो छोटी छोटी गुफाएं, जैसे ये पिक्चर में देखिए छोटी सी गुफा है, गड्ढे हैं, इनके अंदर जाना, बोरवेल्स हो गए, ठीक है, उनके अंदर जाने में जिसको बंद वाली जगह से, लिफ्ट से डर लगता है, दैट इज क्लॉस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट इज हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो तो आप जानते ही हो, पानी को कहते हैं, तो जिसको पानी से डर लगता है दैट इज हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट इज नाइक्टोफोबिया। नाइक्टोफोबिया होता है अंधेरे से डर लगना, ठीक है, जिसको रात को अंधेरे से डर लगता है, दैट इज नाइक्टोफोबिया। नेक्स्ट है जेनोफोबिया। जेनोफोबिया होता है जब हमें किसी अनजान व्यक्ति से मिलने में या बात करने में डर लगता है, यानी स्ट्रेंजर्स का डर, दैट इज जेनोफोबिया, जेनोफोबिया। नेक्स्ट इज बिब्लियोमीनिया। बिब्लियोमीनिया, अभी हम लोगों ने बिब्लियोफाइल पढ़ा था, दैट इज लवर ऑफ बुक्स। यहाँ पे भी बिब्लियोमीनिया क्या होता है? लव फॉर बुक्स, जो प्रेम हमें बुक से होता है, दैट इज बिब्लियोमीनिया। नेक्स्ट इज मेगलोमीनिया। मेगलोमीनिया क्या होता है? जिनको पावर से मतलब दूसरों को कंट्रोल करना, हमेशा डोमिनेट करना, इस चीज़ का ऑब्सेशन होता है, दैट इज मेगलोमीनिया। नेक्स्ट इज क्लेप्टोमीनिया। क्लेप्टोमीनिया यानी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बस उनको चोरी करनी है। हाँ, ऐसा होता है, अजीब लगेगा सुनने में, बट उनको अंदर से ऐसा अर्ज होता है, मन करता है चोरी करने का, दैट इज क्लेप्टोमीनिया। फिर है पायरोमीनिया। पायरोमीनिया मतलब पायरो मीन्स होता है फायर, ठीक है, तो जिसको ऐसे माचिस जलाने का या आग जलाने का मन करता रहता है। हाँ, ये एक मेंटल इलनेस भी होती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पायरोमीनिया।
फिर है अबडक्शन। अबडक्शन मीनिंग क्या होता है? किडनैप करना, ठीक है, ये तो सिंपल है, अबडक्शन यानी किडनैपिंग। फिर है आर्सन। आर्सन क्या होता है? सेटिंग फायर इंटेंशनली, यानी किसी की बिल्डिंग या किसी की सामान में जानबूझकर आग लगाना, ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? आर्सन। नेक्स्ट इज फॉर्जरी। फॉर्जरी क्या होता है? फेकिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी जो जारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्जरी कहते हैं। नेक्स्ट इज एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट क्या होता है? मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपने वो जो ऑर्गेनाइजेशन का पैसा है वो अपने काम के लिए लगा लिया, मतलब अपने पर्सनल केयर, पर्सनल यूज़ के लिए लगा लिया, यानी कोई भी जो इंटरेस्टेड मनी था उसको मिस यूज़ करना, अपने काम में चोरी से लगा लेना, दैट इज़ एम्बेजलमेंट। अगला है जेनोसाइड। जेनोसाइड क्या होता है? एक साथ बहुत सारे लोगों को मार देना, इंसानों को या जानवरों को, एक साथ बहुत सारे लोगों को, मास किलिंग, यानी बहुत सारे लोगों को मार देना, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? जेनोसाइड कहते हैं, जिसको नर हत्या कहते हैं, बहुत सारे एक साथ इंसानों को मार देना, दैट इज जेनोसाइड। नेक्स्ट इज होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब क्या होता है? मर्डर, यानी किसी भी इंसान को मारना, मानव हत्या करना, दैट इज होमिसाइड। अगला है इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट का मतलब क्या होता है? छोटा बच्चा, है ना, न्यू बॉर्न बेबी, और अगर उसको मार देते हैं तो दैट इज इन्फेंटिसाइड। फिर है रेजीसाइड। रेजीसाइड यानी किसी राजा की हत्या करना, तो दैट इज रेजीसाइड, ठीक। सुसाइड, सुसाइड पता ही है, खुद को मार लेना, खुद को खत्म करना, दैट इज सुसाइड। अगला है पैट्रीसाइड। एक्ट ऑफ किलिंग्स वन फादर, है ना, यानी फादर को मारना, पिता को मार डालना, दैट इज पेट्रीसाइड। आप यहाँ पे देख रहे हो CID, साइड, साइड आ रहा है, जो साइड वर्ड है ना, ये लैटिन वर्ड से आया है, साइडा, CIDA, साइडा, इसका मतलब होता है किलर, मार देने वाला, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ये सारे। नेक्स्ट देखिए एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसमें नाम ना लिखा हो। मान लीजिए मैंने कोई पोयम लिखी और मैं उसमें अपना नाम ना लिखूं कि मैंने ये लिखी है, तो उसको क्या कहा जाएगा? एनोनिमस कहा जाएगा। नेक्स्ट इज एरिस्टोक्रेट। एरिस्टोक्रेट का क्या मतलब होता है? कोई नोबल, है ना, या फिर कोई हाईएस्ट सोशल क्लास का कोई व्यक्ति हो, ठीक है, जैसे कि समाज में कुछ अच्छा उसने किया हो, दैट इज एरिस्टोक्रेट। अगला है बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन का मतलब होता है आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद या कोई वरदान, दैट इज बेनेडिक्शन। नेक्स्ट इज बायनियल। बायनियल का मतलब होता है जो हर 2 साल में हो, ठीक है, हर 2 साल में, ठीक, जैसे कुछ पौधे होते हैं वो हर 2 साल में उगते हैं, तो हम लोग उनको क्या कहते हैं? बायनियल प्लांट्स कहते हैं, ठीक है, तो जो हर 2 साल में कोई चीज़ होगी, दैट इज बायनियल। अगला है कॉनेसर। कॉनेसर क्या होता है? जो भी किसी फाइन आर्ट, फाइन आर्ट हो सकता है वो ड्राइंग में बहुत अच्छा हो, अच्छा खाना बनाने में बहुत अच्छा हो, या संगीत में बहुत अच्छा, तो किसी भी फाइन आर्ट में जो बहुत अच्छे होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉनेसर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है बिलोंगिंग टू द सेम टाइम। जैसे मान लीजिए कि कोई राजा यहाँ नॉर्थ इंडिया में किसी टाइम पे है और उसी टाइम पे साउथ इंडिया में भी कोई राजा है, वो अपना रूल कर रहा है, तो ये दोनों राजा कैसे हो जाएंगे? कंटेम्प्रेरी, यानी एक ही समय पे दो अलग अलग चीज़ें हो रही हों, ठीक है। नेक्स्ट इज डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है एक्सट्रीमली पुअर, बिल्कुल दरिद्र, जिस बिल्कुल बेसहारा, दैट इज डेस्टिट्यूट। अगला है डिलेमा। डिलेमा क्या होता है? मतलब जैसे कभी कभी हम लोग नहीं बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं दो चीज़ों के बीच में, बिल्कुल समझ नहीं आता है कि इन दोनों में क्या चूज़ करें, तो डिलेमा होता है, इसी को कहते हैं कश्मकश, है ना, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाना दो चीज़ों के बीच में, जैसे इसको देखिए ये कंफ्यूज है। अगला है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म क्या होता है? जब हम लोगों को कोई भी हार्श या फिर कोई ऐसी बात बोलनी होती है जो सुनने में अनकंफर्टेबल या सही नहीं लगेगी, वियर्ड लगेगी, तो उसको हम लोग कुछ दूसरे वर्ड से बोल देते हैं। जैसे बोलना कि उसकी मृत्यु हो गई है, ये अजीब लगेगा, है ना, तो उसको हम लोग कैसे बोल देते हैं? वह स्वर्ग सिधार गए, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? वर्ड्स जो रहेंगे हार्श सी बात को थोड़ा सॉफ्टली प्रेजेंट करेंगे, इसी चीज़ को हम लोग यूफेमिज्म कहते हैं। नेक्स्ट इज यूलजी। यूलजी क्या होता है? किसी के प्रेज में, किसी को एडमायर करने के लिए या फिर किसी की तारीफ में स्पीच बोलना, दैट इज़ यूलजी, ठीक है, अगर हम किसी की तारीफ में बोल रहे हैं स्पीच, दैट इज़ यूलजी। नेक्स्ट इज आर्काइव्स। आर्काइव क्या होता है? जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं हिस्ट्री के या गवर्नमेंट को, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हीं के कलेक्शन को संभाल के रखते हैं, डैट इज आर्काइव्स, जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज एम्फीबियन। तो एम्फीबियन आपको पता है ऐसे एनिमल्स जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन में भी रहते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? एम्फीबियंस। कमेंट्स में बताइएगा कौन कौन से एम्फीबियन एनिमल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्मरी। आर्मरी क्या होता है?
जहाँ पर जो किले वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है, वेपन्स को, जो भी औजार हैं, जो भी लड़ने की जो भी सामान थी, उनको रखने के लिए कमरे होते थे, दैट इज आर्मरी। इनको शस्त्रागार भी कहते हैं। ठीक, अगला है एवियरी। एवियरी क्या होता है, वो बड़ी सी जगह जहाँ पर चिड़ियों को पाला जाता है, चिड़ियों को रखा जाता है, बर्ड्स को रखा जाता है, तो एवियरी इज अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। नेक्स्ट इज सेमेट्री। सेमेट्री क्या होता है, कब्रिस्तान को कहते हैं, जहाँ पर डेड बॉडीज को क्या करा जाता है, गाढ़ा जाता है, दैट इज सेमेट्री। अगला है डोमेट्री। ठीक है, डोमेट्री। डोमेट्री क्या होता है, जहाँ पर बहुत सारे बेड्स एक ही रूम में पड़े होते हैं, ठीक है, और उसमें ही लोग रहते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स हो गए या टूरिस्ट प्लेस हो गए, जैसे कि आप इस फोटो में देखिए, ये किसकी है, डोमेट्री की फोटो है। ठीक, नेक्स्ट इज लूनेटिक अजाइलम। लूनेटिक अजाइलम क्या होता है, मेंटल हॉस्पिटल या फिर पागल खाना, ठीक है, जहाँ पे जो भी एबनॉर्मल या मेंटल पीपल हैं उनको रखा जाता है, दैट इज लूनेटिक एजाइलम। अगला है ऑर्फनेज। ऑर्फनेज आपको पता है, अनाथ, जहाँ पे अनाथ बच्चों को रखा जाता है, दैट इज ऑर्फनेज। ठीक है, अगला है सेनेटोरियम। तो ये क्या होता है, जहाँ पर जो ट्रीटमेंट होती है क्रोनिक डिसीजेज़ की, ऐसे अस्पताल जहाँ पर ऐसे क्रोनिक वाले डिसीजेज़ की मेडिकल ट्रीटमेंट करी जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं सेनेटोरियम। अगला है रेफ्यूजी। रेफ्यूजी क्या होता है, जो कि शरणार्थी होते हैं। अगर एक कंट्री में मान लीजिए लड़ाई हो रही है, तो वहाँ के जो लोग हैं भाग के अपने आसपास वाली कंट्री में जाएंगे, है ना, रहने के लिए, तो वही क्या हो जाते हैं, शरणार्थी हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेफ्यूजी। ठीक है, अगला है सिनिक। सिनिक क्या होता है, जिसको हर चीज़ में बुराई करनी होती है, ये ऐसा है वो वैसा है, मतलब वो कभी सेटिस्फाई रहता ही नहीं, उसको हमेशा हर चीज़ में फॉल्ट दिखती है, दैट इज़ सिनिक। अगला फैटलिस्ट। फैटलिस्ट वो लोग होते हैं जिनको लगता है कि सारी चीज़ें क्या है, प्री डिटरमाइंड है। प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से ही तय है, हम चाहे कुछ भी मेहनत कर लें, कुछ भी कर लें, तो सारी चीज़ों की डेस्टिनी तय रहती है, तो वो कुछ बदलाव नहीं होने वाला। तो ऐसे लोग होते हैं फैटलिस्ट, यानी कि पहले से ही सोच सारी चीज़ें तय होती, हम चाहे कुछ भी कर लें, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्यूजिटिव। वन हु रन्स फ्रॉम द लॉ, यानी जो भगोड़ा हो, चीज़ों से भाग जाता हो, स्केप कर जाता हो, दैट इज़ फ्यूजिटिव। अगला है गौरमे। गौरमे क्या होता है, फूड एक्सपर्ट या फिर बहुत अच्छा खाना, जैसे आप फोटो में देख रहे हो कितना बढ़िया खूब सारा अच्छा अच्छा खाना, दैट इज़ गौरमे। नेक्स्ट इज आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट क्या होता है, आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है वो लोग जो ट्रेडिशनल बिलीव्स या फिर कस्टम्स को चैलेंज करते हैं, यानी कोई पुरानी मान्यताएं हैं, है ना, तो उनको क्या करते हैं, चैलेंज, यानी उसको या तो मना करेंगे या फिर उस पर वार करेंगे, दैट इज़ आइकोनोक्लास्ट। नेक्स्ट है मर्सिनरी। मर्सिनरी वो जो कि पैसे के लिए काम करते हैं, यानी जिनको केवल पैसे से मतलब है, वो काम तो कर रहे हैं लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना है। नेक्स्ट इज ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है जो सर्वशक्तिशाली हो, यानी कि गॉड, जिसे ऑल पावरफुल कहते हैं, ठीक है ना, मतलब सबसे ज़्यादा शक्ति वाला या सारी शक्तियों वाला। फिर है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट यानी जो हर जगह प्रेजेंट हो, ठीक है, सर्वव्यापी हो। नेक्स्ट इज ओमनीशिएंट। ओमनीशिएंट का मतलब होता है सर्वज्ञ, जिसको सारी चीज़ों का ज्ञान हो, जो सब कुछ जानता हो, ठीक है, वैसे ये वर्ड्स हम लोग गॉड के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज ऑप्टिमिस्टिक। हम लोगों ने इसके पहले पेसिमिस्टिक देखा था, जो कि निराशावादी था, जो हर चीज़ में बुराई खराबी देखता था। इसमें क्या है, ऑप्टिमिस्टिक है, यानी जो आशावादी हो, जो अच्छी चीज़ें या ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स को देखता है। नेक्स्ट देखिए एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना, ठीक है, यानी जैसे कोई राजा अपने साम्राज्य वगैरह को त्याग दे, दैट इज एब्डिकेट। ठीक है, फिर है एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है जनरल पार्डन। जैसे मान लीजिए अभी बीच में क्या हुआ था, जो भी चालान थे, तो क्या जितने भी लोगों पे चालान थे वो क्या कर दिए थे, माफ़ कर दिए गए थे, तो जनरल पार्डन है ये, यानी कि एक साथ बहुत सारे जो भी क्राइम, या फिर क्राइम तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ पनिशमेंट्स को माफ़ कर देना। नेक्स्ट इज सेलिबेसी। सेलिबेसी का मतलब होता है ब्रह्मचर्य, ठीक है ना, तो ब्रह्मचर्य आप समझते ही हैं, जो कि जो कभी शादी ना करे, दैट इज सेलिबेसी। फिर है कलीग। कलीग मतलब होता है हमारा फेलो वर्कर। जैसे मान लीजिए मैं किसी ऑफिस में काम करती हूँ, तो वहाँ पे और भी जो लोग काम करते हैं वो सब मेरे क्या हो जाएंगे, कलीग हो जाएंगे। नेक्स्ट है कॉनेसर। कॉनेसर देखिए फिर से आया, इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था, यानी जो किसी कला में, डांस हो, संगीत हो, किसी भी चीज़ में बिल्कुल स्किल्ड हो, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ कुछ आजकल वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें आप उनको परफ्यूम ऐसे स्मेल करवाओगे, जो भी उसकी है फ्रेगनेंस, वो वैसा ही बना देते हैं, तो वो क्या हुए, अपने काम में कॉनेसर हुए, बिल्कुल स्किल्ड हुए, कि मतलब वो सूंघ कर ही वैसा परफ्यूम बना देते हैं। नेक्स्ट है डिफंक्ट।
डिफंक्ट का मतलब क्या होता है, जो नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस हो, यानी कि जिसको हम लोग डेड कह सकते हैं, है ना। डिसेंडेड या एक्सटिंक्ट स्पेसीज आपने सुना होगा, तो डिफंक्ट का मतलब है जो कि एग्जिस्टेंस में ना हो। नेक्स्ट इज इलोक्वेंट। इलोक्वेंट क्या होता है, फ्लुएंट एंड एक्सप्रेसिव, यानी कोई भी ऐसे बात को बोलना जो कि इफेक्टिवली अपनी बात को क्या कर रहा हो, मीनिंग को सिंबलाइज कर रहा हो, दिखा रहा हो, यानी क्लियरली बात को बोलना। नेक्स्ट इज एग्जॉडस। एग्जॉडस का मतलब होता है मास डिपार्चर। मास डिपार्चर मतलब जैसे एक ही समय में बहुत से लोगों का एक स्थान को छोड़ना, है ना। यहाँ एक ही जगह से एक ही टाइम पे बहुत सारे लोग अगर निकल रहे हैं, दैट इज एग्जॉडस। नेक्स्ट इज इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का मतलब है फ्लॉलेस। फ्लॉलेस यानी जिसमें कोई भी मिस्टेक ना हो, फॉल्ट ना हो, बिल्कुल परफेक्ट हो, दैट इज इम्पेकेबल। नेक्स्ट इज इनकरेजिबल। इनकरेजिबल जिसको सही ना किया जा सके, ठीक है, अनचेंजेबल हो, दैट इज इनकरेजिबल। नेक्स्ट इज जुक्स्टापोज। जुक्स्टापोज का मतलब क्या होता है, प्लेस साइड बाय साइड, यानी किन्हीं चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को लाइन से लगा देना ताकि हम उनको कंपेयर कर सकें। मान लीजिए मैंने अपनी पुरानी सारी ड्राइंग्स और नई सारी ड्राइंग्स को क्या करा, लाइन से लगा दिया ताकि मैं उनमें कंपेयर कर सकूँ, मेरी पहले की ड्राइंग कैसी थी, अब की ड्राइंग कैसी है। तो इसी एक्टिविटी को टू प्लेस साइड बाय साइड, दैट इज कॉल्ड जुक्स्टापोज। नेक्स्ट इज मिसेंथ्रोप। मिसेंथ्रोप क्या होता है, वन हु हेट्स मैनकाइंड, यानी जो इंसानों से, मानवों से क्या करता है, घृणा करता है, ठीक है, लोक शत्रु, दैट इज मिसेंथ्रोप। नेक्स्ट इज नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का मीनिंग होता है लॉन्गिंग फॉर द पास्ट, यानी अगर हम पुरानी पास्ट की बातों को याद करके खुश भी हो रहे हैं और दुखी भी हो रहे हैं ना, एक ही समय पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिनको हम याद करके खुश भी हो रहे होते हैं और दुखी भी हो रहे होते हैं, दैट इज नॉस्टैल्जिक या फिर नॉस्टैल्जिया। अगला है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है कोई चीज़ आउटडेटेड हो गई हो, जो कि यूज़ में ना हो, है ना, दैट विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज इज कॉल्ड ऑब्सोलीट। अगला है पेनेशिया। पेनेशिया का मतलब होता है रामबाण। आपने सुना होगा ना, ये रामबाण दवा है, कोई चीज़ जो सारी चीज़ का सोल्यूशन हो, दैट इज़ पेनेशिया, अ यूनिवर्सल सोल्यूशन। अब हमारे 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको सारे लर्न हो जाएंगे। ये आपकी फ्लुएंट इंग्लिश के लिए भी हेल्प करेगा। आप ऐसे वर्ड्स को बोलेंगे तो ये आपको फ्लुएंट और इम्प्रेसिव शो करेगा। चलिए आगे देखते हैं पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है अ कॉन्ट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट, है ना, ऐसी बातें जो एक दूसरे को विरोध कर रही हो। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर वो एक्सेसिव फूड क्या कर रही हैं, बना रही हैं कि फूड वेस्ट हो रहा है। दूसरी जगह कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे स्टारवेशन है, भूखे हैं लोग। तो ये बातें कैसी हो गई, विरोधी बातें हो गई। तो ये क्या चीज़ हुई, पैराडॉक्स हुई। नेक्स्ट इज क्वारंटाइन। क्वारंटाइन आपको पता है, अभी कोरोना आया था तो क्वारंटाइन को सभी कोई जानता है, जिसमें क्या होता है, किसी डिसीज़ की वजह से आइसोलेशन यानी अकेले रख दिया जाता है कुछ समय के लिए, ताकि जो भी वायरसेस वगैरह हैं वो खत्म हो जाएं। नेक्स्ट इज सैंग्विन। सैंग्विन का मीनिंग क्या होता है, चीयरफुली ऑप्टिमिस्टिक, यानी ऐसे लोग जो आशावादी भी हों और खुश भी हों, है ना, हमेशा हर सिचुएशन में खुश रहते हों और चीज़ों को अच्छे ढंग से देखते हैं, आशावादी रूप से, होपलेस नहीं होते हैं। नेक्स्ट है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मीनिंग क्या होता है, जो चीज़ ओकेजनल हो, कभी कभी होती हो, जो रेगुलर इंटरवल्स में ना होती हो, दैट इज स्पोरेडिक, ठीक है। तो स्पोरेडिक क्या होगा, जो ओकेजनल हो। नेक्स्ट इज यूटोपिया। यूटोपिया का मीनिंग होता है एक ऐसी जगह जो बिल्कुल इमेजिनरी हो, परफेक्ट हो, आइडियल हो। कहने का मतलब जो चीज़ एग्जिस्ट ही ना करती हो, हमारी ऐसी कोई जगह, ऐसी सोसाइटी जो कि बिल्कुल परफेक्ट हो, आदर्श हो। वैसे यूटोपिया थॉमस मोर की एक बुक भी है, अगर आप सोशल साइंस पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा उसके बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है, जो बहुत सारे कामों को कर सकता है ना, मतलब वो काफ़ी सारी चीज़ों में कुशल है, बहुत सारे कामों को कर सकता है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, वर्सेटाइल कहेंगे। नेक्स्ट इज विकेरियस। विकेरियस का मीनिंग होता है एक्सपीरियंस्ड टू अनदर, यानी जैसे आप कभी कभी किसी बायोग्राफी को देखते हैं, है ना, तो आप क्या करते हैं, जब वो लास्ट में जीत जाते हैं या उनकी सफरिंग्स देखने के बाद आप उसको जीतते हुए देखते हो, तो आपको अंदर से फीलिंग होती है, खुशी होने लगती है, आप भी बहुत अच्छा फील करते हो, दैट इज़ विकेरियस। यानी कि दूसरों की चीज़ों को देखकर या दूसरों के अचीवमेंट को देखकर खुद को खुश फील करना, है ना, खुशी फील करना, दैट इज़ विकेरियस। विंडिकेट का मीनिंग होता है प्रूव इनोसेंस, यानी कोई चीज़, कोई निर्दोष है तो उसको साबित करना, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाया गया तो उसको निर्दोष साबित करने को ही हम लोग क्या कहते हैं, विंडिकेट कहते हैं। नेक्स्ट इज वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो चीज़ एकदम
सडनली या अनएक्सपेक्टेडली बदल जाती है, ठीक है ना, चेंज हो जाती है, सडनली चेंज हो जाती है, दैट इज़ वोलेटाइल। नेक्स्ट इज़ वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है कोई चीज़ जो कि चोट पहुंचा सके, क्षति पहुंचा सके, दैट इज़ वल्नरेबल। अगला देखिए जेलट। जेलट का मीनिंग क्या होता है? अ फैनेटिक, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कोई बात मतलब बहुत ज़्यादा, चाहे वो उसके पॉलिटिकल व्यूज़ हों, जैसे नहीं कि हमें कोई पार्टी बहुत पसंद आती है तो फिर हम उसी की बातें करते हैं, चार लोगों को और समझाते हैं नहीं नहीं यही पार्टी बेस्ट है ना। तो किसी चीज़ की बिल्कुल धुन में होना, यानी वो इतनी पसंद होना कि दूसरों को भी हम वही समझाए जा रहे हैं, दैट इज़ जेलेट या फिर अ फैनेटिक। नेक्स्ट है हमारा नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट का मीनिंग क्या होता है कि किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना शो करना, है ना, इनडिफरेंट और केयरलेस, बिल्कुल इग्नोर करना या इंटरेस्ट ना शो करना, दैट इज़ नॉन चैलेंट। अगला देखिए वर्नाकुलर। वर्नाकुलर का मीनिंग क्या होता है? नेटिव लैंग्वेज, ठीक है, जो हमारी एरिया की भाषा होती है, जो हमारी भाषा होती है, जो पर्टिकुलर एरिया में बोली जाती है, दैट इज़ वर्नाकुलर। ओके, नेक्स्ट है टैसीटर्न। टैसीटर्न, ठीक है, टैसीटर्न यानी जो अल्पभाषी हो, कम बोलने वाला हो, ठीक है, जैसे आपने कुछ लोगों को देखा होगा वो बहुत कम बोलते हैं, दैट इज टैसीटर्न। नेक्स्ट है सगेशियस। सगेशियस मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई बहुत समझदार या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को तुरंत समझ के उसके बारे में अच्छा सा डिसीजन दे देना, ठीक है, तो इनको क्या कहेंगे हम लोग? जैसे शार्प माइंडेड पीपल, दैट इज सगेशियस। ये जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं ये सारे नए हैं, यूनिक हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ये सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस मैंने बिल्कुल ढूंढ के न्यू से ऐड करे हैं, तो अगर आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। नेक्स्ट इज़ रेक्ल्यूस। रेक्ल्यूस का मीनिंग क्या होता है? जो लोग सोसाइटी या फिर लोगों से दूरी बना कर रखते हैं, जैसे कि सन्यासी, वो क्या करते हैं, ऐसे यहाँ समाज वमाज त्याग के कहीं दूर जाकर रहते हैं, है ना, एकांतवासी, एकांत में जो रहते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? रेक्ल्यूस। नेक्स्ट इज़ नेफेरियस। नेफेरियस का मीनिंग होता है जो कि दुष्ट हो, अधर्मी हो, है ना, बुरे काम करने वाला, दैट इज नेफेरियस, ठीक। नेक्स्ट इज मेलेड्रॉइड। मेलेड्रॉइड का मतलब क्या होता है? क्लमसी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोई काम करते हैं तो सामान गिरती जाती है, फैलाते जाएंगे, उनसे काम खराब होने लगता है, दैट इज क्लमसी और मेलेड्रॉइड। नेक्स्ट है लेथार्जिक। लेथार्जिक का मीनिंग होता है लेजी, थका हुआ, है ना, कमज़ोर टाइप का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेथार्जिक। नेक्स्ट इज जैरगॉन। जैरगॉन क्या होता है? एक टेक्निकल लैंग्वेज जो कि एक प्रोफेशन द्वारा यूज़ करी जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा डॉक्टर पर्चे में क्या लिख देते हैं, आपको और हमें समझ में नहीं आता, पर उनको और मेडिकल स्टोर को समझ में आता है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये एक भाषा जैरगॉन है, एक टेक्निकल लैंग्वेज है जो वो लोग समझ सकते हैं लेकिन हम लोग नहीं समझ सकते हैं। तो एक ऐसी लैंग्वेज जो कि प्रोफेशनल्स द्वारा समझी जाए और आम पीपल उसको ऐसे नहीं समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हैपलेस। हैपलेस का मीनिंग होता है अनलक्की, यानी जो अभागी हो, कहते नहीं ये बिल्कुल अनलक्की है, अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मत हो, ठीक है, तो दैट इज हैपलेस। नेक्स्ट है ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस का मीनिंग होता है ऐसे लोग जिनको लोगों से दोस्ती करना पसंद है, मिलना जुलना पसंद होता है, जो कि मिलनसार टाइप के लोग होते हैं, दैट इज ग्रिगेरियस, है ना, वन हु इज फॉन्ड ऑफ कंपनी। नेक्स्ट इज फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल यानी जो कम पैसे खर्चता हो, यानी मितव्ययी हो, जिसको पैसे खर्च करना नहीं पसंद होता, यानी वो बहुत लिमिटेड पैसा खर्च करता है, ठीक है, दैट इज फ्रूगल। अगला है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मीनिंग होता है बहुत मेहनती व्यक्ति, हार्ड वर्किंग, ठीक है, तो ये तो सिंपल सा है। अब इसको देखिए, मैंने यहाँ पे वन वर्ड में लिख दिया हार्ड वर्किंग, वहाँ पे लिख के आ सकता है वन हु वर्क्स वेरी हार्ड, तो वहाँ पे आप समझ जाइएगा। ये मत सोचिएगा कि ये तो बहुत छोटे से है, छोटे नहीं है, इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है मैंने, वहाँ पे आप इनको रिकग्नाइज ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए सरकमवेंट। सर्कमवेंट का मीनिंग होता है टू फाइंड अ क्लेवर वे ऑफ अवॉइडिंग अ डिफ़िकल्टी, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है तो उससे बचने का एक इजी सा उपाय, है ना, कोई क्लेवर सा वे निकालना, रास्ता निकालना किसी प्रॉब्लम से बचने का, दैट इज सर्कमवेंट। अगला देखिए बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट का मीनिंग होता है जो बहुत काइंड हार्टेड हो, है ना, वो जनरस हो, उसको हम लोग कहते हैं बेनेवोलेंट। दयालु या फिर जो कि बहुत उदार स्वभाव का हो, परोपकारी हो, दैट इज बेनेवोलेंट। अगला है एपैथी। एपैथी का मीनिंग होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी किसी चीज़ को लेकर न्यूट्रल रहना, ना उसमें इंटरेस्ट शो करना ना डिस इंटरेस्ट शो करना, बल्कि न्यूट्रल रहना। नेक्स्ट इज ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मीनिंग होता है बोल्डनेस या फिर साहस, यानी हिम्मत दिखाना, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लास्फेमी।
यानी धर्म विरोधी बातें करना, किसी के रिलीजन के अगेंस्ट बोलना, दैट इज ब्लास्फेमी। नेक्स्ट इज ब्रेविटी। ब्रेविटी का मीनिंग होता है कोई भी बात को ब्रीफली, शॉर्टली बात करना, फटाफट ख़त्म करना, दैट इज जैसे कि समरी हो गया ना, जॉटिंग या फिर श्रिंकेज, एब्रीविएशंस, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स या मीनिंग हो गई ब्रेविटी का, यानी संक्षिप्त में बात को ख़त्म करना। नेक्स्ट इज कैमोफ्लॉज। कैमोफ्लॉज का मीनिंग क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा गिरगिट को, ठीक है, तो वो क्या करता है, रंग बदलता है, ठीक है, तो अपने आप को छुपाने के लिए, शिकारी से बचने के लिए एनिमल्स क्या करते हैं, कैमोफ्लॉज करते हैं। जैसे आर्मी मैन हो गए तो वो सब क्या करते हैं, उस कलर का कपड़ा पहनते हैं, जैसे वो ट्रीज के आसपास है या माउंटेन्स के आसपास है तो वो उसी कलर की ड्रेसिंग्स लेते हैं ताकि वो बिल्कुल अपने आसपास की सराउंडिंग में छुप जाए और जो भी दुश्मन है वो उनको एकदम से पहचान ना पाए। नेक्स्ट इज डिबेकल। डिबेकल का मीनिंग होता है कोई चीज़ जो पूरी तरह से एकदम फेल हो जाए, है ना, और थोड़ी एम्बैरसिंग हो, यानी कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल विफल हो, बिल्कुल असफल हो जाए, हार जाए, उसको हम लोग डिबेकल कहते हैं। नेक्स्ट इज ईसेंट्रिक। ईसेंट्रिक का मीनिंग होता है, जैसे आपने कुछ लोगों को देखा होगा वो बहुत सनकी होते हैं, है ना, जो उनका व्यवहार कैसा रहता है, झक्की टाइप का रहता है, वो बहेस करते रहते हैं, दैट इज ईसेंट्रिक, ठीक है, जो अनयूजुअल बिहेवियर के लोग होते हैं। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी काम को आसान बनाना, ठीक है, उसको संभव करना, इजीली किसी काम को करना, दैट इज फैसिलिटेट। नेक्स्ट है ग्रेट्यूटस। ग्रेट्यूटस। ग्रेट्यूटस का मीनिंग होता है जिसका कोई उचित कारण ना हो, जिसका कोई रीज़न ना हो, है ना, प्लस वो हार्मफुल इफेक्ट भी देता हो, मतलब एक तो वो अच्छा नहीं है, यूज़फुल नहीं है, प्लस अनावश्यक है, हार्मफुल भी है, दैट इज़ ग्रेट्यूटस, ठीक है। जैसे कि वॉयलेंस फिल्म्स हो गई, ठीक है, तो ये किसी काम की नहीं होती हैं, प्लस ये लोगों को क्या करती हैं, बुरी चीज़ें सिखाती हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गई, ग्रेट्यूटस हो गई। लेकिन यहाँ पे जो ग्रेट्यूटस है उसका मीनिंग क्या है, फ्री ऑफ चार्ज। जैसे आप कभी कभी कोई चीज़ खरीदते हो उसके साथ आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री फ्री में मिल जाता है, तो ग्रेट्यूटस का एक मीनिंग ये भी होता है, ठीक है, तो मैंने उसमें लिखा नहीं है, एक ग्रेट्यूटस विच इज़ अननेसेसरी, एंड सेकेंड जो कि हमें फ्री में मिला हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट है हिपोक्रेट। हिपोक्रेट का मीनिंग क्या होता है, ऐसे लोग जो दिखावा करते हैं, आडंबर करते हैं, मतलब वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, लेकिन खुद वो ढोंगी होंगे, है ना, प्रीटेंड करेंगे कि वो बहुत अच्छे हैं या ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, ढोंग करते हैं, जिनको हम लोग पाखंडी भी कहते हैं, तो दैट इज़ हिपोक्रेट। नेक्स्ट इज, इसका मतलब होता है अनइंटेंशनल, यानी कि ऐसे समझ लीजिए जो कि अनअटेंटिव हो या फिर वो ध्यान ना देता हो, जिसे बेपरवाह कहते हैं, है ना, जिसका कोई इंटेंशन ना हो, अपना वो केयरलेस रहता हो, दैट इज इनएडवेरेंट। नेक्स्ट इज जुबिलेंट। जुबिलेंट का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, है ना, जो बहुत खुश हो, अत्यधिक प्रसन्न रहने वाला, दैट इज जुबिलेंट। नेक्स्ट इज कूडोज। कूडोज का मीनिंग होता है कि कोई भी अच्छा काम किया उसके लिए हमको क्या मिल रही है, तारीफ मिल रही है, एडमिरेशन मिल रही है, प्रेज किया जा रहा है, दैट इज कूडोज, है ना। ये इसका मीनिंग क्या होता है, किसी भी उपलब्धि के लिए हमें प्रशंसा, ठीक है, जो भी प्रशंसा करते हैं, दैट इज कूडोज। ये आजकल जेनजी वर्ड है, तो ये कूडोज वर्ड बहुत आजकल ट्रेंड में है। नेक्स्ट है लैमेंट। लैमेंट क्या होती है, कोई भी ऐसी पोयम, कोई ऐसा गाना जो कि किसी की मृत्यु पर, कोई दुख वाली बात पे लिखी गई हो, है ना, जिससे हम लोगों को दुख का प्रदर्शन हो रहा हो, यानी दुख या परेशानी को शो करने वाली एक पोयम को हम क्या कहते हैं, लैमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा मीडियोकर। मीडियोकर का मतलब होता है एवरेज, यानी जो साधारण हो, ना बहुत ज़्यादा हाई फाई हो, ना बहुत ज़्यादा नीचे हो, लेकिन इसको हम लोग क्या कहते हैं, मीडियोकर, यानी बीच का, ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, ये एक मीडियोकर परफॉर्मेंस थी, ठीक ठीक परफॉर्मेंस थी, ठीक है। नेक्स्ट नेडियर। नेडियर का मीनिंग होता है लोवेस्ट पॉइंट, यानी किसी चीज़ का बिल्कुल सबसे बुरा समय, ठीक है, जैसे कोई ऐसी स्थिति जिसमें लगता है ना कि इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है, लोवेस्ट पॉइंट, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेडियर। नेडियर के बाद है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है बहुत ज़िद्दी, स्टबर्न, यानी बहुत ज़िद्दी होना। नेक्स्ट इज प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल, यानी कि व्यावहारिक कह लीजिए, जैसे हम लोग कहते नहीं कि ये हमारी प्रैक्टिकल लैंग्वेज है ना, तो प्रैक्टिकली ऐसा होगा, यानी व्यावहारिक, यानी आम तौर पे रियली में कैसा होगा, दैट इज प्रैग्मेटिक। नेक्स्ट है क्वेरेलस। क्वेरेलस का, जैसे आपको पता है ना, क्वेरल मैंने लड़ाई होती है, तो क्वेरेलस का मीनिंग क्या होता है, जिसको हमेशा शिकायतें करने की आदत होती हो, जिसके अंदर पेशेंस ना हो, है ना, हमेशा रेजिलियंट। रेजिलियंट का मीनिंग होता है जो कि
फ्लेक्सिबल हो, यानी कि ऐसा समझ लीजिए एबल टू रिकवर क्विकली, यानी जो भी बीमारी से जल्दी अपने आप को क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है, जिसका इम्यून अच्छा होता है, ठीक है। या फिर इसको हम लोग वर्सेटाइल या फ्लेक्सिबल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज स्केप गोट। स्केप गोट का मीनिंग होता है मतलब करा किसी और ने हो लेकिन पनिशमेंट दूसरे को मिल गई हो, ठीक है, जिसे हम लोग बलि का बकरा भी कहते हैं, ठीक है। दूसरों की गलती के लिए जिसको पनिशमेंट दी जाए, दैट इज स्केप गोट, ठीक है। अ पर्सन हु इज पनिश्ड फॉर थिंग्स दैट आर नॉट हिज और हर फॉल्ट, ठीक है, जिसको दूसरों के चीज़ों के लिए ब्लेम किया जाता है। ट्रेपिडेशन का मीनिंग होता है फियर या फिर एंग्जाइटी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों को पूर्वाभास होने लगता है कि नहीं कुछ बुरा होने वाला है, जैसे हमारे सीरियल्स में होता है ना, कि कांच गिर गई अब अपशगुन होगा, ठीक है। तो इस चीज़ें क्या होती हैं, ट्रेपिडेशन यानी फीलिंग ऑफ फियर एंड एंग्जाइटी, कोई चीज़ होने वाली है बुरी उसके लिए। नेक्स्ट इज यूनैनिमस। यूनैनिमस का मतलब होता है, मान लीजिए कोई भी चीज़ को लेकर फैसला हो रहा है और सारे जजेस या सारे लोग एक ही बात पे हामी भर देते हैं, ठीक है, मतलब कंप्लीट एग्रीमेंट में, कोई उसको मना नहीं कर रहा है, दैट इज यूनैनिमस। विम्सिकल, लास्ट है विम्सिकल। इसका मीनिंग क्या होता है, प्लेफुल या फिर अनप्रिडिक्टेबल। जैसे आपने कुछ सनकी लोग देखा होगा, यानी बिल्कुल फ्रीक ई सेंट्रिक, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, वैसे नेचर के, है ना, जिनका कोई भी भरोसा नहीं है, कुछ भी कर दें, दैट इज सनकी और विम्सिकल, ठीक है। तो हमारे 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन थे हम लोगों ने ख़त्म कर लिए हैं। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को 1-2 बार देखिए, इसके नोट्स बनाइए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यू वर्ड्स हैं, ऐसे घिसे पिटे वाले नहीं, वही जो सेम रहते हैं। तो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।